मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की सत्ता संभालने के बाद से किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान आज मजबूर नहीं मजबूत हो गया है। यही वजह है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश में कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और कई तरह की सब्सिडी के तौर पर सीधे किसानों के खातों में पैसा पहुंचाया जा रहा है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है। ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं का असर है कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसे ही दो प्रगतिशील किसानों से मिलवाने के लिए आपको ले चलते हैं सिरसा जिले के गांव निर्बान में, जहां दो सगे भाई अजय कुमार और नरेंद्र कुमार कई साल से बागवानी के तहत किन्नू और अमरूद की खेती कर रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हुए प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने 2018 में बागवानी को अपनाया था, जिसके तहत उन्होंने किन्नू का बाग लगाया था। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं गांव निर्बान का रहने वाला हूं। हम बागवानी की खेती करते हैं। पिछले 2018 में हमने हमारे खेत में बागवानी की खेती शुरू की है। उन्होंने बताया कि वो करीब 7 एकड़ में 700 पेड़ लगा करके किन्नू की खेती कर रहे हैं, जबकि 2 एकड़ में अमरूद की खेती कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कुल 9 एकड़ में किन्नू और अमरूद का बाग लगाया है। तो कुल कितने एकड़ में आपने बागवानी कर? ये हमने किन्नू वर्गीय जो नींबू वर्गीय जो प्रजाति है, ये तकरीबन हमने 700 पेड़ डाले हैं इसके 7 एकड़ में। और दूसरी अमरूद की खेती भी हमने 2 एकड़ में अमरूद लगाया है। तो ये 9 एकड़ के करीब करीब हमारा रहता है ये। प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार ने बताया कि परंपरागत फसलों के मुकाबले बागवानी में पानी काफी कम लगता है। इसके साथ ही बागवानी में ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी दिया जा सकता है, जिससे पानी की काफी बचत होती है। तो परंपरागत फसलों से एक तो इसमें पानी की कितनी बचत हो जाती है? पानी इस फसल को बहुत कम ज़रूरत पड़ती है सर। परंपरागत खेती में जो फ्लड पानी लगता है, वो पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो उसके अंदर जो है हमें पानी कहीं न कहीं से अरेंज करना पड़ता है। ये जो खेती है, इसके लिए हमें थोड़े पानी की आवश्यकता होती है और इसको हम ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कर सकते हैं और पर प्लांट को जो जितना नेसेसरी पानी हो उतना ही हम चला। उन्होंने कहा कि ड्रिप इरिगेशन के लिए सरकार काफी अच्छी सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से किसान ड्रिप इरिगेशन को अपना रहे हैं और ये सबसे अच्छी तकनीक है। अगर सभी किसान ड्रिप इरिगेशन पर आ जाएंगे तो पानी की काफी बचत होगी। तो ड्रिप इरिगेशन के लिए सरकार और विभागों की तरफ से किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है और कितना उसमें फायदा दिया जा रहा है? ड्रिप इरिगेशन के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार के प्रयास काफ़ी अच्छे रहे हैं। बहुत सारे किसानों ने ड्रिप इरिगेशन पे खेती करनी शुरू कर दी है और ये सबसे अच्छी पद्धति मैं मानूँगा कि अगर हम सारे किसान जो हैं बूँद-बूँद खेती पे अगर आ जाएँगे तो इतने पानी की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो खारे पानी लगा के हम फ्लड इरिगेशन की खेती करते हैं, जिससे हमारी ज़मीनें भी खराब होती हैं, तो उनकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ड्रिप इरिगेशन पे हमें कैनाल का, नहर का पानी मिल जाता है, तो हमारा ये बागवानी के हिसाब से पानी सफिशिएंट रहता है। प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार ने हरियाणा सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में बताया कि पानी के टैंक पर 70% सब्सिडी दी जा रही है, जबकि ड्रिप इरिगेशन पर 65% के करीब सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा भी कई तरह के अनुदान दिए जा रहे हैं, तो साथ ही बागवानी विभाग भी समय समय पर मदद करता है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है आपको टैंकी वगैरह बनाने पर या ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम? टैंक के ऊपर 70% के करीब कर दिया है और ड्रिप के ऊपर ये 65% के करीब-करीब सब्सिडी है। प्लांट के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है। विभागीय मदद ठीक है, बागवानी से रिलेटेड जो भी हमारी कोई दिक्कतें होती हैं, तो विभाग जो है उसमें हमारी मदद कर देते हैं कि वो
प्लांट के पैसे हमें दे देते हैं, ड्रिप के दे देते हैं और टैंक के भी दे देते हैं। तो ये जो हमारा है, किसान को एक थोड़ा मार्जिन दे के वो अपनी बागवानी की खेती चालू कर सकता है। उन्होंने बताया कि उनके बाग में लगे किन्नू के पेड़ों की उम्र 5 साल है और एक पेड़ में 60 से 70 किलो का किन्नू लगता है। उस हिसाब से 1 एकड़ में 1 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। और जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे किन्नू का उत्पादन भी बढ़ जाएगा और जिससे आमदनी भी बढ़ेगी। कितना मुनाफा मानते हैं आप प्रति एकड़? अगर ये ठीक-ठाक एक पेड़ आपको 5 साल की उम्र में अगर आपको 60 से 70 किलो का फल दे रहा है, तो मतलब ये आपका 1 एकड़ जो है तकरीबन 1 लाख सवा लाख के करीब-करीब आपको 1 एकड़ से आमदन आ सकती है। तो ये आगे जाके बढ़ेगी भी, क्योंकि लाइफ इसकी 35 साल है। लाइफ इसकी 35 साल बता रहे हैं। इसमें ये ठीक है कि आगे जाके जैसे-जैसे पेड़ मैच्योर होता जाएगा, अगर इसकी प्रोडक्शन जो है इसके ऊपर 4 से 5 क्विंटल पे चला जाता है, तो और रेट हमारे अगर रेट स्टैंड करते हैं साहब, हमें अगर रिटेल में जिस तरह के भाव, जैसे बड़े शहरों में रिटेल में ये 90 रुपए किलो, 80 रुपए किलो या 60 रुपए किलो में बिक रहा है, तो हमें तो होलसेल के दाम ही मिल रहे हैं कि हमें 10 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम जो है 15 से 20 रुपए में जा रहा है किसान का किलो। तो अगर ये रिटेल में हमारी खुद की रिटेलिंग हो तो हम इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बजाय होलसेल में। प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार ने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को नई नई तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिससे आमदनी बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि नई तकनीकों के तहत ड्रिप इरिगेशन या फव्वारा सेट लगाने पर अच्छा खासा अनुदान दे रही है और इन तकनीकों से पानी की भी काफी बचत होती है। तो किसानों से आप किस तरह से क्या अपील करेंगे जो परंपरागत खेती कर रहे हैं अभी, वो ड्रिप इरिगेशन की ओर आए? नहीं, मैं सभी किसानों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो फुहारा सेट पे आएँ, वो ड्रिप इरिगेशन की खेती करें, वो ज़रूरी नहीं है वो बागवानी करें। ड्रिप इरिगेशन पे आप कॉटन की खेती भी कर सकते हैं। दूसरी जो सरसों की खेती है वो भी आप कर सकते हैं। फुहारा सेट पे आप खेती करिए, इसमें पानी की बचत होगी। और पानी जो है आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती जो है इस संसार के अंदर, पानी ही सबसे बड़ी चुनौती होगी, खासकर हमारे हरियाणा के लिए। प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार के भाई अजय कुमार ने बताया कि वो अपने भाई के साथ करीब 5 साल से किन्नू की खेती कर रहे हैं। पहले वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं, धान जैसी फसलों का उत्पादन करते थे, जिससे पानी की लागत काफी ज्यादा लगती थी, जबकि बागवानी में ड्रिप इरिगेशन से खेती की जा सकती है और जिसमें पानी काफी कम लगता है। नमस्कार जी, मैं अजय नाम है मेरा, गांव निर्वाण है, डिस्ट्रिक्ट मेरा सिरसा है, हरियाणा से। मैं लगभग 5 साल से ये किन्नू की खेती कर रहा हूँ। लगभग 7.5 एकड़ में किन्नू है हमारे। तो परंपरागत खेती से हटकर किस तरह से आप प्रेरित हुए भी ये बागवानी की खेती की ओर आए? परंपरागत खेती को छोड़कर हमने ये बागवानी शुरू की है, एक तो पानी की दिक्कत को देखते हुए। जो परंपरागत खेती है उसमें खुला पानी लगाना पड़ता है और पानी कम है, तो ये ड्रिप इरिगेशन से ये बागवानी एक ऐसा फसल है जो हम कम पानी से ड्रिप इरिगेशन से हम फसल ले सकते हैं, पैदावार ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि ड्रिप इरिगेशन लगवाने, वाटर टैंक बनवाने और सोलर पंप लगवाने में भी सरकार अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है, जो किसानों के लिए काफी लाभकारी है। तो इसमें ड्रिप इरिगेशन में, सोलर पैनल में सरकार किस तरह का सहयोग देती है? इन दोनों में सरकार का अच्छा सहयोग है। वाटर टैंक बनवाने में और सोलर में भी सरकार का पूरा सहयोग है। पौधे लगवाने में और ड्रिप के अंदर सरकार की काफ़ी सब्सिडी है, अनुदान मिलता है जो किसानों के लिए राहत है। प्रगतिशील किसान अजय कुमार बताते हैं कि 7 एकड़ में किन्नू की खेती करने से 1 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है, जो परंपरागत खेती के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो 7 एकड़ में आपने ये बागवानी की खेती की है, किन्नू की खेती की है, इसमें औसतन आप कितनी इनकम मानते हैं?
7 एकड़ में लगभग हमारा ये 5 साल हो गए हैं और दूसरी बार इसका फल आया है, तो हम इसको 60-70 किलो एक पौधे का हम मान रहे हैं। 110 पौधे हैं लगभग, तो ये लाख सवा लाख तक अगर 20 रुपए किलो भी अगर बिकता है हमारा, तो ठीक पैदावार है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बागवानी अपनाने के लिए किसानों को काफी प्रेरित कर रही है, जिसकी वजह से किसान बागवानी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और साथ ही बागवानी विभाग भी समय समय पर किसानों की काफी मदद कर रहा है। सरकार और विभागीय तौर पर कितना का आपको फायदा दिया जाता है, किस तरह से प्रेरित किया जाता है अभी आप परंपरागत खेती छोड़ करके और बागवानी की ओर आए? सरकार इसके लिए किसानों को काफ़ी प्रेरित कर रही है। हमारे चौपटा इलाके में बागवानी की फसलें बढ़ रही है। लोग पानी की कमी की देखते हुए बागवानी की तरफ जा रहे हैं। विभाग की भी काफ़ी मदद है। प्रगतिशील किसान अजय कुमार ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी को अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं और साथ ही सभी समस्याओं से छुटकारा पाएं। और किसानों से आप क्या अपील करेंगे? जैसे आपके आस पड़ोस के किसान अभी भी परंपरागत खेती करते हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? उनसे इलाके के हमारे किसानों से यही अपील है कि 1-2 एकड़ में जितना हो सकता है उस बागवानी की तरफ जाएं, ताकि समस्याओं से छुटकारा मिल सके कुछ न कुछ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि क्षेत्र प्रगति की ओर अग्रसर है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों के लिए चलाई जा रही हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिससे प्रेरित होकर सूबे के किसान बागवानी को अपना रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं।